Hello students, welcome to our channel. Today we solve chapter 13 comparing quantities chapter review solutions. This is the part 1. In this video we solve MCQ questions. So start by question number 1. Cambridge Maths Milestone Class 8 comparing quantities. Multiple choice question number 1. 55 ratio 42 which equal to 110 ratio x. Find the value of x. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो रेशियो को इस फॉर्म में लिख सकते हैं डिवाइड के फॉर्म में which equal to 110 डिवाइड बाई x. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 55 मल्टीप्लाई बाई x. या अपन ऐसे करते हैं x को उधर भेज देते हैं, बाकी सारे इस साइड में, x को उधर भेजेंगे, x आ जाएगा इस साइड में, 110 55 डिवाइड में चला जाएगा और मल्टीप्लाई में 42 हो जाएगा. 55 से 2 टाइम्स कट 110, सो x इक्वल टू मल्टीप्लाई 42 विच इक्वल टू 84. आवर करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. In a survey of 1000 people, question second, in a survey of 1000 people, 75% like ice cream and the rest do not like ice cream. तो 1000 people है, उसमें से 75% आइसक्रीम को लाइक करते हैं. पीछे कितने बचेंगे? रिमेनिंग इट मीन्स 25%. तो 25% डू नॉट लाइक आइसक्रीम. उसके बाद द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट लाइक आइसक्रीम. द नंबर ऑफ पीपल हमें बताना है कितने आइसक्रीम नहीं खाते हैं. तो 25% हम निकाल देंगे थाउजेंड्स का. तो 25% ऑफ 1000 कितना निकलेगा? तो 25% इट मीन्स 100. ऑफ का मीन मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 1000, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 1000. तो 20 to 20 कट. सो 25 मल्टीप्लाई 10 इट मीन्स 250 पीपल. 250 पीपल आइसक्रीम पसंद नहीं करते हैं. बस ऑप्शन अपना सेकेंड में सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन अ कंट्री वाज 25. नंबर ऑफ बिलियनियर्स, बिलियनियर्स कितने थे? 25. द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में कितने हो गए? नेक्स्ट ईयर 45 हो गए. ठीक है. द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बिलियनियर्स. तो सबसे पहले परसेंटेज इंक्रीज करना फाइंड. तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो इंक्रीज अमाउंट या इंक्रीज बिलियनियर्स, कितने बिलियनियर इंक्रीज हुए, डिवाइड बाई जो बिलियनियर्स थे पहले कंट्री में बिफोर इंक्रीज, या ओरिजिनल कह सकते हैं हम, बिफोर इंक्रीज बिलियनियर, मल्टीप्लाई बाई 100 करना है. तो बिलियनियर इंक्रीज कितने हुए? 45 में से 25 माइनस करेंगे, डिवाइड बाई पहले ओरिजिनल यानी पहले कितने थे, डिवाइड बाई 25 होता है, मल्टीप्लाई बाई 100. इस तरह से हम फाइंड करते हैं इंक्रीज. तो 5 माइनस 5 0, यानी 20 इंक्रीज हुए थे, डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100. तो 25 से ये 4 टाइम्स, सो 24 जा 80. तो जो बिलियनियर का जो इंक्रीमेंट आया, यानी जो परसेंटेज इंक्रीज आया, वो कितना आया? 80% इंक्रीज आया. ठीक है. इस तरह से फाइंड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रुपीज 500. तो कॉस्ट प्राइस गिवन है 500 रुपीज. व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? इट वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10%. यानी कितने रुपए में सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना. सेलिंग प्राइस इतने रुपए में बेचेगा, उसको प्रॉफिट ही परसेंट कितना हो जाए? 10% प्रॉफिट हो जाए. तो उसके लिए क्या करेंगे हम? जो कॉस्ट प्राइस है उसका 10% फाइंड कर लेंगे. सो 10% ऑफ रुपीज 500. तो 10% इट मीन्स 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 500. 20 to 20, सो 10 मल्टीप्लाई 5 इट मीन्स 50 रुपये. यानी जो कॉस्ट प्राइस है उससे 50 रुपये ज़्यादा में बेचेगा तो उसको 10% का बेनिफिट होगा. तो सेलिंग प्राइस क्या रखेगा वो? 500 प्लस 50 रुपीज़, यानी उस प्रोडक्ट को रुपये 550 में सेल करेगा तो उसको 10% का बेनिफिट होगा. तो 550 अपना करेक्ट आंसर है. फोर्थ में डी ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर द अमाउंट व्हेन
व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल पी 1+r/100 की पावर टी, ये होगा आंसर। तो ए इक्वल पी 1+r/100 की पावर टी, इट मीन्स बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हाट टाइम will ₹25,000 amount to ₹31,250 if the simple interest is calculated at 5% per annum। तो देखिए हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है ₹25,000, ठीक है। उसके बाद जो टोटल अमाउंट है आफ्टर ब्याज, ब्याज ऐड हो यानी इंटरेस्ट ऐड होने के बाद टोटल अमाउंट गिवन है विच इक्वल टू 31,250 एंड रेट ऑफ परसेंट हमें गिवन है विच इक्वल टू 5%। हमें फाइंड करना है टाइम, हमें टाइम फाइंड करना है। तो देखिए सिंपली टोटल अमाउंट इक्वल क्या होता है, टोटल अमाउंट विच इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस जो मेन अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट है उनको ऐड करने पर। सो टोटल अमाउंट हमें गिवन है 31,250 विच इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100 प्लस पी की वैल्यू हमें गिवन है 25,000। ठीक है, अब हम जो वैल्यूज गिवन है हमें फाइंड, देखिए 31,250 है, ये प्लस का 25,000 इक्वल इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा 25,000 से। इस साइड में देखिए पी की वैल्यू 25,000 है, आर की वैल्यू भी हमें पता है 5% है, एंड टाइम हमें फाइंड करना है, डिवाइड बाई 100 करेंगे। देखिए 2 कट। अब देखिए 31,250 में से 25,000 हम माइनस करेंगे, तो 31,250 माइनस 25,000 विच इक्वल टू 6,250 विच इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 25 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई टी। सो टी इक्वल क्या आ जाएगा फाइनली 6,250 डिवाइड बाई 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 होगा। 125 इक्वल के इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे 125 से। ठीक है, इसके बाद देखिए सॉरी 25 में यहाँ पे 250 है, 250 से डिवाइड करेंगे 1250, क्योंकि 250 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा, यहाँ पर क्या है 250 है। देखिए यहाँ पे 20 के 250 मल्टीप्लाई बाई 5 है, सो इससे डिवाइड करेंगे 6250 डिवाइड बाई जो तो हमारे पास 5 टाइम आ जाएगा 5 ईयर्स। तो देखिए 5 ईयर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ईयर्स यहाँ पे 4 ईयर्स है, 3 ईयर्स है, 60 मंथ्स है। तो देखिए 5 ईयर्स में मंथ कितने होते हैं, 5 मल्टीप्लाई 12, तो 12 5 जा 60 मंथ, तो 5 ईयर्स का हो या 60 मंथ का हो, दोनों एक ही बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। 6 में सी 60 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, रवि टूक अ लोन ऑफ ₹8 lakh एट 5% पर एनम कंपाउंडली एनुअली फॉर 3 ईयर्स। तो देखिए पी की वैल्यू कितनी है, ₹8 लाख। ठीक है, रेट हमें पता है 5% है, एंड टाइम पता है 3 ईयर्स, लेकिन कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI। द अमाउंट टू बी पेड बाय रवि आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा वो हमें फाइंड करना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला पता है, अमाउंट इक्वल P 1+r/100 की पावर T। सो P की वैल्यू पता है 8 लाख रुपीज प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 1+r, r की वैल्यू 5 है तो 5/100 हो जाएगा कि पावर T यानी टाइम यानी 3 ईयर्स है। सो 8 लाख मल्टीप्लाई होगा 105/100, इनका एलसीएम लेऊंगा तो 100, 105/T ये हो जाएगा पावर 3। सो 8 लाख रुपीज मल्टीप्लाई होंगे, देखिए 100 से करेंगे तो 1.05 होगा, 1.05 की पावर 3 फाइंड करना पड़ेगा। तो 8 लाख रुपए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.05 मल्टीप्लाई 1.05 मल्टीप्लाई 1.05, तो जो 3 ईयर्स के बाद अमाउंट बनेगा वो हमारा आंसर होगा 9,26,100 रुपीज।
ये हमारा अमाउंट आंसर बनेगा। तो हमारा 7th में ऑप्शन हो जाएगा, ए इज करेक्ट ऑप्शन। अमाउंट का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन शोरूम इंक्रीज्ड फ्रॉम 4200 टू 5082। सो कार का पहला अमाउंट था 4200, उसके बाद आफ्टर 2 मंथ्स के बाद कितना हो गया, यानी अमाउंट हो गया 5082 इन 2 मंथ्स। तो टाइम कितना हमारे पास 2 मंथ्स। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन सेल्स पर मंथ। पर मंथ हमें सेल्स में रेट फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है पर मंथ। तो देखिए पहले 4200 था, उसके बाद 1 मंथ में जितने इंक्रीज हुआ, उसके बाद और सेकेंड मंथ में भी इंक्रीज हुआ। इट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है यहाँ पर। कौन सा लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट गिवन है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल P1 + R/100 की पावर T। सो अमाउंट इक्वल 5082, प्रिंसिपल विच इक्वल टू 4200, 1 प्लस रेट हमें फाइंड करनी है अपॉन 100 की पावर, टाइम हमें गिवन है 2। ठीक है, अब देखिए 5082 है, ये 4200 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, विच इक्वल टू 100 कॉमन हो जाएगा, 100 प्लस R की पावर R² हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 5082 डिवाइड बाई 4200, मल्टीप्लाई में देखिए क्या आएगा, देखिए 100 है, 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000। ये डिवाइड में इक्वल के इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, विच इक्वल टू 100 प्लस R की पावर 2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 202 20 कट, उसके बाद 5082 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 00 डिवाइड बाई 42, विच इक्वल टू 100 प्लस R की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पर ऊपर, देखिए 42 से डिवाइड करेंगे 5,08,200 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 12100। इसको डिवाइड करेंगे विच इक्वल टू 100 प्लस R की पावर 2। देखिए स्क्वायर में इक्वल के इधर आएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12,100 विच इक्वल टू 100 प्लस R। ये किसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 110, 110 का स्क्वायर होता है 12,100, तो 110 आ गया, विच इक्वल टू 100 प्लस R। सो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110, ये प्लस का 100 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो R इक्वल हो जाएगा हमारे पास 10%। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10%। यही हमारा आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि 8th में हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एट द एंड। कौन सा हमें हाईएस्ट अमाउंट देगा, तो 25,000 फॉर 3 years एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ले। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही लग रहा है, तो हमें इसको चेक करेंगे। तो इनमें क्या है, सबका आंसर चेक करना पड़ेगा। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आता है निकालना, तो आंसर चेक करोगे तो आपका जो ए ऑप्शन होगा उसमें सबसे ज़्यादा एंड में अमाउंट बनेगा, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है और 10% पर एनम है, तो इसलिए इसी का हमारा आंसर होगा। 9th में ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, बीनू बॉट 2 चेयर्स, 2 चेयर्स खरीदती है, ईच चेयर 1000 रुपीज़। तो हर चेयर, दोनों चेयर्स की रुपये, इसकी भी 1000 1 चेयर की और सेकेंड चेयर की भी 1000, तो टोटल कितने रुपए इन्वेस्ट कर रही है वो 2000 रुपीज़। फर्स्ट प्राइस कितनी हो गई 2000 रुपीज़। इफ़ ही सोल्ड 1 चेयर एट लॉस ऑफ 5%, तो मान लो ये 1 चेयर है और ये सेकेंड चेयर, इसको 5% लॉस पे बेचती है, तो इट मीन्स 1000 का 5% निकालेंगे और वापस से माइनस करेंगे, तो 5% लॉस में सेल कर रही है, इट मीन्स 95% में बेच रही है। यानी क्या हो जाएगा, पहले तो 5% फाइंड करेंगे, 5% ऑफ 1000 कितना होगा 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1000, इट मीन 20 यानी 50 रुपये का लॉस में बेच रही है। यानी जो फर्स्ट चेयर उसने बेची थी 1000 में से 50 को माइनस करेंगे तो 950 रुपये में वो फर्स्ट चेयर को सेल करती है। उसके बाद सेकेंड चेयर के लिए क्या कंडीशन है, एंड अदर प्रॉफिट ऑफ 7%, दूसरी चेयर है उसको 7% प्रॉफिट में बेचती है, तो डायरेक्टली 7% फाइंड कर लेंगे, 7% ऑफ 1000 हो जाएगा,
7% करेंगे फाइंड, तो 7% ऑफ 1000 मीन 7/100 मल्टीप्लाई बाई 1000, 20 to 20 कट, सो 70 रुपये प्रॉफिट में बेच रही है। तो प्रॉफिट में बेच रही है तो सेकेंड चेयर की प्राइस कितनी हो जाएगी, 1000 प्लस 70 विच इक्वल टू 1070 रुपी। ठीक है, अब दोनों चेयर को मिलाएंगे तो कितने रुपए में सेल की उसने, तो दोनों चेयर को मिलाएंगे तो उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है वो चेक हो जाएगा। 1070 प्लस 950 को ऐड करेंगे तो 2020 रुपीज़ मिलेंगे। यानी कॉस्ट प्राइस ये कितनी होगी दोनों चेयर के लिए, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो रुपये 2000 थी और सेलिंग प्राइस रुपये 2020, तो हुआ तो प्रॉफिट हुआ और कितने रुपए का हुआ, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन कौन सा है, ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपये 120, रॉन्ग। ही मेड अ लॉस ऑफ, नहीं लॉस नहीं हुआ उसको, यहाँ भी लॉस वाला ये भी नहीं है। तो ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपये 20, तो यस सी ऑप्शन हमारा करेक्ट, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 2000 थी और उसने सेलिंग प्राइस दोनों को मिला के 2020 में बेची, उसको प्रॉफिट 20 रुपये का हुआ। तो इस तरह से अपना जो MCQ क्वेश्चन हुए चैप्टर 13 के कंपेयरिंग क्वांटिटीज के हमने सॉल्व किए। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर रिव्यू 13 के सॉल्व करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।